गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, परमात्मा तो भाव के भूखे होते हैं। अगर हमारे भाव में क्रोध है तो वहां परमात्मा कैसे आएंगे। परमात्मा तो प्रेम चाहते हैं। सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। सत्संगत जी, गृहस्थ में रहने वाले एक साधु थे। वो बहुत ही ऊंचे विचार के थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति उस साधु से नाम दान लिया और कहा, महाराज कोई सेवा बताओ। धनी आदमी साधु के बहुत ही पीछे पड़ गया कि महाराज कोई सेवा बताओ, बिना सेवा बताए मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। सत्संगत जी, साधु ने धनी आदमी से कहा, तुम्हें तो राम जी ने धन दिया तो सदा व्रत खोल दो, अन्नदान महादानम, भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो। साधु के कहे अनुसार धनी व्यक्ति ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। ऐसा करते कई दिन बीत गए। सत्संगत जी, हम सब जानते हैं, अगर सेवा करते हुए हमारे अंदर मैं का अभिमान आ जाए, सेवा करने का अभिमान आ जाए, तो वो सेवा कभी फलदायी नहीं होती। ठीक इसी तरह उस धनी व्यक्ति के अंदर अभिमान ने अपना जगह बना लिया। उसे देने का अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूँ। सत्संगत जी, उस धनी व्यक्ति के अंदर तो अभिमान आ गया था और वो निर्धारित समय पर अभिमान में ही आकर अन्नदान करते जा रहा था। अगर कोई गरीब भूखा उस धनी व्यक्ति से कोई दूसरे समय पर मांगने के लिए आ जाता तो वो धनी व्यक्ति अब उसका अपमान करता, तिरस्कार करता और बोलता, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, भुक्कड़ हैं। और क्रोध में आकर उसे बहुत ही बुरा भला कहता। सबकी नीयत खराब हो गई है, इसी प्रकार ना जाने क्या क्या गाली देता। एक दिन साधु ने सोचा कि चलो वहां का दौरा कर आऊं कि सदा व्रत का नाम कैसा चल रहा है। साधु महाराज ने वहां पर आकर लोगों से पूछा कि सदा व्रत का नाम कैसा हो रहा है। लोगों ने जवाब दिया, महाराज जी अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार भी बहुत करता है। लोगों की बातें सुनकर एक दिन साधु खुद सेठ के घर के बाहर पहुंचे और सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, कुछ खाने को मिलेगा क्या। तो घर के अंदर से सेठ का जवाब मिला, जाओ जाओ अभी वक्त नहीं है। साधु फिर बोले, कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी ही मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ भी मिल जाए। तो अंदर से सेठ फिर बोला, अभी कुछ भी नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से। साधु जानबूझकर बार बार बाहर से आवाज लगाकर कुछ मांग रहा था। अब सेठ परेशान हो गया, इसलिए जोर से चिल्लाकर बोला, रात में भी पिंड छोड़ते नहीं, दुख दे रहे हो, कह दिया ना ठीक तरह से, अभी नहीं मिलेगा, जाओ कल आना, समय पर आना। साधु महाराज फिर बोले, सेठ जी थोड़ा ही मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, बहुत ही भूखा हूँ। अगर आप कुछ खाने को नहीं दे सकते तो थोड़ा पानी ही दे दें कि मेरी प्यास बुझ जाए। अब वो धनी व्यक्ति को बहुत ही क्रोध आ गया, जोर से बोलने लगा, कैसे आदमी हो। और ये बोलते हुए दरवाजा खोलकर देखा तो स्वयं साधु महाराज खड़े हैं। वो धनी व्यक्ति साधु महाराज को देखकर कहता है, महाराज जी आप थे। साधु महाराज बोले, हाँ मैं था, क्यों तुम सिर्फ मेरे को ही दान देते हो क्या, मैं मांगू तो ही तुम देते हो। अगर मुझे पहचान लेते तो मुझे अन्न दे देते, दूसरों को ऐसे ही देते हैं।
ये कोई देना थोड़े हुआ। तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया। तुमने मुझसे सेवा मांगी थी और मैंने तुम्हें ये सेवा सौंपी थी। तुमने ये सेवा सेवा समझकर नहीं की, बल्कि इसे अपना एक काम समझकर किया और अपने अंदर अभिमान पाल लिया कि ये मैं कर रहा हूँ। मैंने इतना दान दिया तो मैंने उतना दान दिया, मैंने उसको दान दिया तो मैंने इसको दान दिया। तू इतने महीनों से सेवा कर रहा है, लेकिन तेरी सेवा समर्पित सेवा नहीं है, तेरी सेवा फलदायी नहीं है, क्योंकि तूने जितना सेवा नहीं किया उतना तो तूने लोगों का अपमान किया, तिरस्कार किया। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस धनी व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने साधु महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा, साधु महाराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब कोई मांगने आ जाए तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसका अपमान नहीं करूँगा, मैं उसका तिरस्कार नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अंदर अभिमान का वास हो गया था। गुरु प्यारी सात संगत जी, इसीलिए हर समय हर वेश में परमात्मा को देखो। हर इंसान में इस निराकार प्रभु परम पिता का ही अंश है। गरीब का ही वेश धारण कर या अभावग्रस्त का ही वेश धारण कर, क्या पता कब परमात्मा आ जाए। क्या पता किस वेश में साक्षात निराकार प्रभु परमात्मा आ जाए, नारायण आ जाए। किसी को भी अपमान या तिरस्कार भाव से दान दें या सेवा करें तो वो सेवा फलदायी तो नहीं होती और वहाँ पर परमात्मा भी नहीं आते। लेकिन अगर सेवा समर्पित भाव से करें, आदर भाव से करें, तो वहाँ परमात्मा भी किसी वेश में खुद आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो केवल भाव के भूखे होते हैं। भाव आपके क्रोध का है तो वहाँ परमात्मा कैसे आएंगे। आपके देने का भाव होता है तो परमात्मा लेने को ललायित रहते हैं। परमात्मा तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से, आदर से दिया हुआ परमात्मा को बहुत ही प्रिय लगता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, परमात्मा तो भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर हमेशा प्रेम का भाव ही रखना चाहिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।